नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री रामपाल माजरा, जिन्होंने भाजपा छोड़ दी है। भाजपा छोड़ने के क्या कारण हैं और उनकी आगे की रणनीति क्या है, आइए जानते हैं माजरा साहब से। माजरा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने भाजपा छोड़ी है, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी इस देश में ढिंढोरा पीटती थी, हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये इस देश की आन बान शान गणतंत्र दिवस पे भी लाल किले को महफूज नहीं रख सके और जिस प्रकार से हुड़दंगबाजी हुई, जिस प्रकार से हिंसा हुई, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ। और ये किसानों के लिए इस प्रकार के काले कानून लेकर के आए जिसमें मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उसकी फसल का नहीं मिलेगा, उनको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, असीमित भंडारण से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और इस देश के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी आंदोलित हो गया। लाखों लाख किसान मजदूर दिल्ली के तरफ चारों तरफ 2 महीने से पड़े हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान। वहाँ पे 150 के लगभग किसान मर चुके हैं। आज ऐसी पार्टी में भी बने रहने का कोई हमारा हक नहीं है और हमारे को लोग भी कहते हैं कि लोग वहाँ मर रहे हैं, तुम खामोश हो, तो हमें शोभा नहीं देता था। तो दिल्ली में जो कुछ हुआ गणतंत्र दिवस के दिन, सारे किसान संगठनों ने कहा कि ये शर्मिंदगी वाली बात थी, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लाल किले पर झंडा फहराने वाला कौन था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप तो जानते हैं कि जहाँ लाखों लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आंदोलन इतना लंबे समय से चलता है, कुछ ना कुछ मौकाप्रस्त लोग और पूर्व नियोजित सरकारों के लोग आगे आ जाते हैं और उनमें अंदर घुस करके इस प्रकार की घुसपैठ कर जाते हैं। इसमें सरकारें सभी जो संगठन हैं किसानों के, वो जिम्मेवार नहीं हैं। इसके लिए चंद लोग हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा गुप्तचर विभाग, हमारा खुफिया तंत्र, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो कहाँ थी कि इस देश के अंदर बैरिकेड में से 5, 7, 8 बजे निकल करके 5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पे ये पता नहीं लगा सकी कि ये लोग लाल किले पे भी आएंगे और इस तरह का हुड़दंग मचाएंगे। ये एजेंसियां सो रही थी। इस देश का गृह विभाग इस बात का जिम्मेवार है, गृह मंत्री विशेष तौर से जिम्मेवार है। इसके लिए वो इस्तीफा दे या उसे तुरंत से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ऐसे मुकदमे से कुछ होने वाला नहीं है। इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश सरकार अपने सवते करती रही। यहाँ किस प्रकार से पिपली में लाठीचार्ज हुआ, खुद ही सड़कें खोद दी, खुद ही बैरिकेड लगा दिए, मुकदमे बना दिए और संगीन मुकदमे इस प्रकार के बनाए गए हैं देशद्रोह के, 307 के, जिनको किसान या इस देश की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने किसानों के समर्थन में भाजपा छोड़ी है, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की सम विचारों के लोग इकट्ठे होकर के हरियाणा प्रदेश की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े होंगे। आपका लंबा राजनीतिक जीवन जो है चौधरी देवीलाल के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के साथ रहा है। आपने बीच में इनेलो छोड़ी, क्या वापस इनेलो ज्वाइन करने की कोई संभावनाएं हैं? अभी इस प्रकार की राजनीतिक फैसला करने की कोई मन में नहीं है, ना ही कभी सोची है। ये भविष्य में है कि क्या होगा आगे, तो परंतु किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इनेलो के जो एकमात्र विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने विधानसभा छोड़ दी है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये उनका साहसिक कदम है। आज कोई पंची सरपंची जिला परिषद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 4 साल पहले ही अपना विधायक काल बाकी था, उन्होंने हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र किसानों के हित में दे दिया और किसानों के खातिर दे दिया। एक उनकी बहुत, मैं समझता हूँ कि उन्होंने साहसिक कदम उठाया है और किसानों के हित में उठाया। 6 महीने के भीतर विधानसभा का उपचुनाव होना है एलनाबाद का, और जाहिर है कि अभय सिंह चौटाला इनेलो के उम्मीदवार होंगे। आप उस चुनाव में उनकी क्या संभावनाएं देखते हैं? मैं समझता हूं कि उन्होंने सारे क्षेत्र का दौरा करके विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और जिस प्रकार का आंदोलन 36 जात का है, सभी धर्मों का है, इसमें जब चुनाव आएगा वो तो चुनाव आने पे ही पता लगेगा किस प्रकार के लोग किस तरह से मन बनाए हैं। परंतु मैं समझता हूं ऐसे चुनाव में इलाहाबाद में अगर अभय सिंह लड़ेंगे तो उनकी जीत होगी। तो अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे का जजपा पर भी कोई असर देखते हैं आप? सभी विधायकों पर
हरियाणा प्रदेश के किसी भी दल का विधायक है, उस पे किसानों का इस बात का दबाव रहेगा कि वो भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं, अपनी कर्तव्य को निभाएं और विधानसभा से त्यागपत्र दें। सभी विधायकों पर इस बात का दबाव जनता का आएगा। आपने कहा है कि मैं किसानों के समर्थन में झंडा उठाऊंगा, आप किस तरह से उस आंदोलन में योगदान देंगे अपना? लंबे समय से हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमने चाहे हम विधानसभा में रहे, चाहे बाहर रहे, किसानों के साथ ही रहे। पहले भी किसानों का साथ निभाया, चाहे उस वक्त में घासीराम नयन जी थे प्रधान किसान यूनियन के, और आज भी अपनी तरफ से जो बन पाता है उसके लिए हम पहले से ही करते रहे हैं और किसानों के सहयोगी हैं, उनका साथ देंगे, उनके इस आंदोलन में सहभागी बनेंगे। अभी जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि किसान संगठनों में फूट पड़ गई है, 2 किसान संगठनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। आपको क्या लगता है कि किसान बॉर्डर छोड़ देंगे या उनका संघर्ष जारी रहेगा? आंदोलन में इस प्रकार की बातें आती रहती हैं, कभी उठा पटक होती रहती है, कभी लगता है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, कभी सोचते हैं कि आंदोलन और रूप धारण कर लेगा। परंतु मैं समझता हूँ 1-2 संगठन के अगर उन्होंने इससे सहयोग करने से मना कर दिया तो मैं समझता हूँ आंदोलन खत्म नहीं होगा और मजबूती के साथ चलेगा। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार किसानों की मांग आखिर में मान लेगी या किसान वापस बैरंग लौट आएंगे? किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। बड़ी बड़ी सत्ताएं जिस भी टकराई हैं उन्हें धराशायी होना पड़ा है और सरकार को ये कानून रद्द करने पड़ेंगे और झुकना पड़ेगा। शुक्रिया माजरा साहब, पंजाब केसरी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। तो ये थे पूर्व मंत्री रामपाल माजरा, जिनका ये मानना है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।